डियर स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल झारखंड आरएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम लोग 10,000 क्वेश्चन है 10,000 क्वेश्चंस के बंडल को लेकर आए हैं, यानी मैथ से रिलेटेड 10,000 क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अब ये सोच रहे होंगे कि 10,000 क्वेश्चन आया है तो क्या आज ही सॉल्व हो जाएगा? जी नहीं, पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन 10,000 क्वेश्चन को हम लोग वीडियो बाय वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं ये प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल के हो, सीएचएसएल के हो, एनटीपीसी से रिलेटेड हो, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसके क्वेश्चंस को लेकर हमने आया है। ठीक है, आपके लिए खास होने वाला है आज का सेशन, तो इसको अच्छी तरह से समझे, वॉच करें, क्योंकि देखिए जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपको देखने को मिला भी होगा, यदि आप सेट कवर करते होंगे, सेट यदि लगाते होंगे तो आपको कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलता ही होगा। ठीक है, तो आइए, तो त्रिकोणमिति का ये हमारा जो सेशन चलेगा, कहने का मतलब है कि हमारा जो डिस्क्रिप्शन का जो सेशन होगा उसमें हम पूरी तरह से डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन आज हम लोग डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बल्कि आज उसके क्वेश्चंस के बनाने के तरीके को, अप्रोच को समझेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ, से 7 tan थीटा इक्वल टू 3, तो 5 sin थीटा माइनस cos थीटा बाई 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, फिर से हम इसको रिपीट करते हैं, थोड़ा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 7 tan थीटा इक्वल टू 3 है, तो आपको बताना है कि 5 sin थीटा माइनस cos थीटा बाई 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। चलिए देखते हैं किस तरह से बनाते हैं इसको, किस अप्रोच को लेते हैं, समझते हैं थोड़ा। आइए, तो आपका जो गिवन है वो है 7 tan थीटा इक्वल टू 3। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है तो हम लोग गिवन से ही काम करेंगे। ठीक है, बाकी जो दिया है उस पर हम लोग बाद में देखते हैं। तो 7 tan थीटा इक्वल टू 3 है, यदि हम इसको tan थीटा लिखे तो ये हो जाएगा 7 इधर चला जाएगा तो क्या होगा 3/7 हो जाएगा। अब देखिए साइन और कॉस के टर्म में है, तो tan थीटा में हम tan थीटा को हम कन्वर्ट कर लेते हैं sin बाई cos थीटा। ठीक है, यानी कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin बाई cos, ये हमारा 3/7 आता है। ठीक है, अब देखिए sin थीटा को यदि रेशियो यदि हम देखें sin और cos का, तो 3:7 में आया। अब क्या करेंगे, इसी वैल्यू को यानी sin थीटा के जगह पे हम 3 रख देंगे। ठीक है, और cos थीटा के जगह पर 7 पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 5 और sin थीटा के ऊपर 3 रखेंगे, फिर देखिए यहाँ क्या माइनस cos थीटा, तो cos थीटा के ऊपर 7 रखेंगे, 5 इंटू sin थीटा के फिर से रखेंगे 3 और प्लस 2 और cos थीटा के जगह पर रखेंगे हम कितना 7। ठीक है, ये हमारा आ गया 5 3 जा 15 माइनस 7, और ये हो जाएगा 15 और प्लस 7 2 जा 14, तो हो गया हमारा कितना हो जाएगा, 15 में 7 गया तो आपका 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 29। तो इस तरह से हमने देखा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो इसको देखिए कितने आसानी से हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो इस तरह से इसे नोट डाउन कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। हाँ, तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है ना। यदि tan 4 थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1 है, तो आपको cot 5 थीटा की वैल्यू बताना है, जहां 6 थीटा न्यून कोण है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा आप 4 थीटा दिया हुआ है ना, यहाँ 6 थीटा है ना, 6 थीटा कर लेंगे। ठीक है, तब क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। tan 4 थीटा इंटू tan 6 थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि cot 5 थीटा की वैल्यू क्या होगी। चलिए इस पर आते हैं थोड़ा, और ये कंडीशन दे रखा है कि 6 थीटा की जो 6 थीटा जो है ना वो न्यून कोण है, न्यून कोण का अर्थ की 90 से छोटा। अब देखिए न्यून कोण का अर्थ क्या होगा, 90 से छोटा। अब देखिए समझिए इसको थोड़ा ध्यान से, मान लीजिए कि देखिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, मान लेते हैं कि इसको ये 6 थीटा है, और एक दिया आपका 4 थीटा, तो इसको हम 4 थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब बताइए कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, तो ये तो 90 है ये मेरा। ठीक है, बाकी जो बचा ये 4 थीटा और 6 थीटा मिल करके वो 90 होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि 4 थीटा प्लस 6 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है ना। देखिए 4 थीटा प्लस 6 थीटा इक्वल टू हम लोग 90 लिखेंगे, 90 ऑलरेडी दिया हुआ था, तो तीनों मिला करके 180 होना चाहिए। ठीक है, तो 4 थीटा और 6 थीटा कितना हो जाएगा, 10 थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा इक्वल टू निकल के आया हमारा 90 बाई, और इधर जाएगा 10, एक कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स में, यानी कि 9 डिग्री यानी 9 डिग्री निकल के आया। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, cot 5 थीटा की वैल्यू, तो लिखेंगे cot 5 इंटू थीटा के जगह पर
थीटा के ऊपर कितना लिखेंगे 9 डिग्री, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा cot 45 डिग्री, और cot 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो इस तरह से क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी में आंसर इसका दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 1 होगा। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, और उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा था tan 4 थीटा इंटू tan 6 थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, कंडीशन दिया है, और cot 5 थीटा की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, जहां 6 थीटा जो है वो न्यून कोण है। तो जब 6 थीटा न्यून कोण है तो 4 थीटा भी न्यून कोण ही होगा, है ना, यानी दोनों मिलके 90 डिग्री होगा। तो tan थीटा इक्वल टू 90, थीटा का वैल्यू 9 डिग्री आया, और आपसे पूछा था cot 5 थीटा का वैल्यू, तो 5 इंटू थीटा के ऊपर 9 रखेंगे और हमारा cot 45 आएगा, और cot 45 की वैल्यू 1 होता है। ठीक है, आप नोट डाउन कर लें। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। साइन 150 यानी साइन 150 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, है ना। और ऑप्शन में दिया है 1.5, 0.5, 0.75 या फिर -0.5। देखते हैं, है ना, साइन 150 डिग्री। अब देखिए साइन 150 डिग्री है, तो डायरेक्ट हम लोग 150 का वैल्यू तो पुट यहाँ करेंगे नहीं, इसको थोड़ा ऐसे इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, है ना, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाइड वे में कर लेते हैं। तो 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, है ना, 90 प्लस 60 यानी कि 150 होगा, ठीक है। 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा 150। हम इसको ब्रेक कर लिए, ठीक। अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं क्या है। जैसे ये आपका XY दो प्लेन है, और इसमें 4 आपको दिख रहा होगा, है ना, क्वाड्रेंट है, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट है। तो इसमें क्या समझते हैं हम लोग कि सभी जितने भी ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक जितने भी रेशियोज हैं, ठीक है, सभी इसमें पॉजिटिव होंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, छेवों का छेवों इसमें क्या होगा पॉजिटिव होगा। उसके बाद यदि इसमें आते हैं तो इसमें साइन और कोसेक इसमें क्या होगा पॉजिटिव होगा। यदि इसमें आते हैं तो इसमें टेन और कॉट आपका पॉजिटिव होगा। इसमें यदि आते हैं तो कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं हम लोग। तो ये जो आया आपका यहाँ तक तो 90 डिग्री है, दिख रहा होगा आपको, है ना, 90 है। उसके बाद 90 से यदि प्लस आते हैं तो हम आ जाते हैं किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। देखिए 90 प्लस 60 यानी कि इसमें आ गए। अब इसमें क्या है, साइन हमने क्या बोला, इसको पहले ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन क्या है, इसमें प्लस है। तो साइन जब प्लस है, एक चीज और, 90 जब साइन 90 प्लस 60 रहे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कॉस 60 डिग्री, ठीक है, यानी कि चेंज हो जाता है। साइन किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस में, जब 90 रहता है तो, है ना। यानी कि ओड नंबर में यहाँ रहेगा। जैसे ओड का मतलब, जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ 1 है ना, 1, तो यहाँ देखना आपको ओड रहता है तो चेंज होता है साइन का कॉस। यदि यहाँ 2 होता, समझिए थोड़ा अच्छा से इसको, है ना, यहाँ यदि 2 होता तो यहाँ इवन हो गया तो 180 बन जाता। तो साइन का साइन ही रहता, साइन का साइन ही रहता, खाली यहाँ साइन में थोड़ा सा चेंजिंग आपको देखने को मिलता। लेकिन चलिए अभी हम बात करेंगे, जब डिस्क्रिप्शन सेशन लेंगे तो उसमें हम सारा चीज जिक्र कर देंगे, है ना, कहाँ क्या होगा। चलिए पहले फिलहाल इसको देखते हैं। तो साइन 90 प्लस 60 आपका क्या हो जाएगा, कॉस 60 हो जाएगा। और देखिए साइन इसमें क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव ही होगा। और cos 60 की वैल्यू जो लिखेंगे हम, वो लिखेंगे 1/2, यानी cos 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2। और 1/2 और ऑप्शन में, अच्छा ऑप्शन जो है डेसिमल के फॉर्म में दिया है तो इसको हम लिखेंगे 0.5। तो इस तरह जो आंसर होगा इसका ये होगा 0.5। अब देखिए यहाँ -0.5 भी दिया है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मैंने इसको अच्छी तरह से बताया, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4। √1 साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, √1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। और ये आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए एक चीज हम बताते हैं आपको कि एग्जाम में जब थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन देख के अंधेरा छाने लगे, मतलब जैसा लगा कि अटपटा दिया कुछ, ठीक है, तो हम आपको उसके लिए एक थोड़ा सा अप्रोच बताते हैं, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा।
और एग्जाम में उस अप्रोच से एक दो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से देखने को मिलता है। वो शॉर्ट मेथड एकदम बिल्कुल शॉर्ट अप्रोच है, उससे आप जा सकते हैं, ठीक है, और आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि कौन कौन सा इसमें यदि वैल्यू पुट करते हैं तो कौन इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड आता है, पहले उसको देखते हैं, एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, ऑप्शन को हम एलिमिनेट करके देखते हैं पहले, है ना। तो चलिए देखते हैं, मान लीजिए कि हम ऑप्शन ए पर ही आते हैं यदि, ठीक है, तो अब देखिए एलिमिनेट कैसे करेंगे उसको भी समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो थीटा के दो वैल्यू, एक 0 डिग्री और एक 90 डिग्री पे हमारा काफी आसान होगा, ठीक है, और इस पे पहले हम लोग देखेंगे, ठीक, क्योंकि 0 डिग्री और 90 डिग्री काफी इजी होता है वैल्यू पुट करने के लिए, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड, ठीक है। अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे कि आखिर आप डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग मेथड इसमें अचानक क्यों लगा दिए। तो देखिए आप क्वेश्चन देखिए, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि डिस्क्रिप्ट, आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में किया जा सकता है। जैसे देखिए हम बताते हैं इसको, मान लीजिए पहले इसको ही देख लीजिए आप, ठीक है, उसके बाद हम काम करेंगे आगे। देखिए आपका 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसको क्या करेंगे हम 1 प्लस, इस फॉर्म में रूट के फॉर्म में यदि रहता है तो पहला स्टेप हम लोग रेशनलाइज का करते हैं, ठीक है, रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा प्लस इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये आपका बन जाएगा, दो ठो बन जाएगा ना, दो ठो दिख रहा है ना, इंटू में है दोनों, तो एक ठो रूट से बाहर आ जाएगा आपका, क्लियर। और यहाँ देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ भी देख रहे होंगे a माइनस बी और a प्लस बी है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो a की जगह पर कितना 1 है तो 1 स्क्वायर लिखेंगे, माइनस और b की जगह पर क्या है साइन थीटा, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो आपका रूट से बाहर आ गया, लेकिन ये रूट से बाहर अभी नहीं आया हुआ है ना। अच्छा 1 स्क्वायर को हम 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए 1 प्लस साइन थीटा और नीचे हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा इसको देखते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, है ना, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ थोड़ा गौर कीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा को यदि हम उधर ले जाते हैं तो इधर हमारा कॉस स्क्वायर थीटा होता है और इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। इट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा यहां समझिएगा थोड़ा, 1 प्लस साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे कॉस थीटा। अब देखिए 1 बाई कॉस थीटा, इसको ऐसे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, 1 बाई कॉस थीटा और साइन बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखिए इस फॉर्म में लिख लिए। अब 1 बाई कॉस को हम क्या लिखेंगे सेक और साइन बाई कॉस को क्या लिखेंगे टैन, तो हमारा आंसर तो आ गया। लेकिन क्या ये इतना लंबा आप तो जा सकते हैं क्या एग्जाम में, ठीक है, काफी समय लगेगा, तो इसलिए हम अभी देखेंगे वैल्यू पुटिंग मेथड। यानी इस मेथड को एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा लंबा हो जाता है, लॉन्ग। हालांकि यदि आपका बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है तब तो तुरंत आप कर लीजिएगा, ऐसा कुछ बात नहीं, ठीक है, कहीं लंबा ज्यादा नहीं है, है ना। लेकिन हम लोग वैल्यू पुटिंग समझते हैं थोड़ा, ठीक है, क्या है। चलिए इसको हम पहले मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड क्या है। तो करेंगे क्या हमने क्या बताया कि वैल्यू पुटिंग में 0 डिग्री और 90 डिग्री, सबसे पहले हम देखते हैं 0 ही रख करके। चलिए यहाँ 0 यदि पुट करते हैं साइन 0, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा 0, 1 माइनस साइन 0 का वैल्यू क्या होगा 0, तो आ गया कितना 1 बाई 1 यानी कि 1, ठीक है, कितना आया 1। अब देखिए कि हमने इसका आंसर 1 फाइंड किया। अब देखिए इसका आंसर क्या होता है, 0 यहाँ रख के देखते हैं। हमने 0 रखा इसमें, ठीक है, यहाँ क्या रखा 0, तो यहाँ 0 रखेंगे, तो सेक 0 का वैल्यू कितना होगा 1 होगा और tan 0 का वैल्यू 0, इस तरह से आ गया हमारा कितना 1 आ गया। अब इधर पुट करके देखते हैं, यहाँ 0 यदि रखते हैं आप, ठीक है, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, लेकिन कोसेक 0 का वैल्यू आपका हो जाएगा इन्फिनिटी, है ना, कोसेक 0 का वैल्यू इन्फिनिटी आएगा और tan 0 का वैल्यू 1 आ गया। तो इस आगे तो मतलब नहीं है, इन्फिनिटी आ गया, है ना। तो अब बात आता है क्या कि अच्छा इसको भी देख लेते हैं, ये भी इन्फिनिटी आएगा, कोसेक इसमें भी है। अच्छा सेक 0 का तो 1 हुआ, लेकिन कॉट जब 0 रखेंगे ना तो ये भी इन्फिनिटी आएगा। अर्थात हमने क्या देखा कि 3 वैल्यू में हमारा अनडिफाइंड आ रहा है, यानी कि नॉट डिफाइंड आ रहा है, और जो ऑप्शन ए था इसमें हमारा 1 दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे समझेंगे इसको थोड़ा हम लोग कि 0 डिग्री पुट करने से क्या हुआ कि 1 मिला, अब बाकी में तीनों क्या मिला अनडिफाइंड मिला। तो इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि
हम लोग ऑप्शन यानी एलिमिनेट यहाँ कर सकते हैं। तो देखिए इस फॉर्म में यदि आता है आपका ऑप्शन, देखिए इस फॉर्म में आ रहा है, यानी केवल इन्फिनिटी आवे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आता है, 0 बाय 0 आता है, ठीक है, या फिर ऊपर ही कोई डिजिट आ जाता है, ठीक है, और नीचे हमारा 0 रहता है, ये भी अनडिफाइंड का ही फॉर्म है। तो इस फॉर्म में यदि आता है तो आप इसमें नहीं जाना आपको, ठीक है, इसको कैंसिल कर देना है। तो बच गया कौन, मात्र ये। तो इस तरह से वैल्यू पुटिंग में हमने देखा। अच्छा 0 डिग्री रखने के बाद ऐसा हुआ, बाय द वे 0 से काम नहीं बनता तो फिर 90 रख के देखते हैं ना, तो इसी को हम बोलते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड, जो आप आसानी से पहुंच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस मेथड से बनाए जा सकते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। 2 ब्रैकेट साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, -2 या फिर -1। चलिए आते देखते हैं। तो क्वेश्चन देखने से मन में है ना थोड़ा सा लग रहा होगा कि बहुत अटपटा क्वेश्चन है। मैंने पिछले जो क्वेश्चन जो सॉल्व किया वैल्यू पुटिंग को लेकर के, तो उसी पे आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, है ना, क्योंकि एग्जाम हॉल में अक्सर ऐसा होता है कि लंबा क्वेश्चन देखकर माइंड में थोड़ा खलबली मच जाता है और दिमाग काम करना बंद कर देता है, ठीक ना। तो इसको हम लोग तुरंत हम लोग वैल्यू पुटिंग की ओर चलेंगे, ठीक। कहे कि इतना लंबा क्वेश्चन देने का मतलब है कि कुछ ना कुछ बात है। तो चलिए देखते हैं, इसको हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे किए थे। तो हमने क्या बताया था, थीटा को 0 डिग्री रखेंगे या फिर 90 रख के देखेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। 2 पहले हम 0 रख के देखते हैं, ठीक। साइन टू द पावर 6 थीटा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1। ऐसा करते हैं हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। अब बताइए कि इसका वैल्यू कितना होगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1 पे पावर 6 1 ही होगा। तो चलिए इसको हम डायरेक्ट 1 लिख देते हैं, ठीक ना। यहाँ भी यदि हम 0 रखते हैं, ठीक है, सॉरी साइन 0 का वैल्यू 0 होगा, है ना, थोड़ा सॉरी मिस्टेक हो गया। अच्छा उसके बाद देखें यहाँ cos 0 का वैल्यू कितना होगा 1, पावर 6 मतलब 1 ही होगा, ठीक है, 3। यहाँ देखिए साइन 0 का वैल्यू 0, उसी तरह से यहाँ हमारा 1 होगा। तो ये कितना हो जाएगा 2, 0 और 1 तो ऐड होगा तो 1 होगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये हमारा 3। इस तरह से कितना हुआ -1। तो इसका आंसर क्या होगा -1 होगा। देखिए कितना इजी वे में सॉल्व हो गया, है ना। वैल्यू पुटिंग से आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लंबा यदि क्वेश्चन रहा तो आप बिल्कुल और बिल्कुल वैल्यू पुटिंग की ओर जाएंगे, ठीक है, पहले उसमें ट्राई कर लेंगे। चलिए इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 2q sin a इक्वल टू p cos a तथा 2p cos a k माइनस q sec a इक्वल टू 3। तो आपको बताना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इसको भी हम लोग वैल्यू पुटिंग से ही बनाते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं। तो हमने क्या बोला था कि थीटा के जगह पे यानी वहां a है ना, तो a के जगह पे हम लोग क्या बोले थे 0 डिग्री पहले ट्राई कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं थोड़ा, दोनों 0 डिग्री रखने का मतलब दोनों, यहाँ 2 इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दोनों को सेटिस्फाई होना चाहिए। साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ तो इन्फिनिटी आया नहीं, यानी अनडिफाइंड नहीं हुआ। यहाँ देखते हैं थोड़ा, कोसेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड। इसका मतलब हम लोग 0 डिग्री में नहीं जाएंगे, ठीक। उसके बाद मैंने बोला था कि फिर 90 को देखेंगे। चलिए 90 को भी देख लेते हैं। साइन 90 का वैल्यू 1, कोसेक 90 का वैल्यू 0। अब कोसेक 90 का वैल्यू इसका भी 1 होगा, लेकिन सेक 90 का वैल्यू जो है वो आपका इन्फिनिटी यानी कि अनडिफाइंड आएगा, तो इसमें भी नहीं जाएंगे, ठीक। अब मेरे पास रह गया एक और सरल सा वैल्यू जिसको हम बोलेंगे 45 डिग्री। अब इस पे ट्राई करेंगे, ठीक। चलिए तो देखते हैं 2q साइन 45 डिग्री और इधर लिखेंगे p और यहां भी हमारा cos 45 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 और cos 45 का भी 1/√2। √2 कैंसिल। देखिए क्या आया यहाँ आपका निकल के आया p इक्वल टू 2q, ठीक है। चलिए पहला इक्वेशन से हमने ये फाइंड कर लिया 45 डिग्री पुट करके। और क्यों नहीं रखा 0 90, तो पता चल गया होगा आपको, शुरू में ही बताया था मैंने कि जब इन्फिनिटी के फॉर्म में आ जाएगा तो फिर इसको हम है ना ये कर देंगे, मतलब इसको पुट नहीं करेंगे, ठीक। तो 45 डिग्री में आया। उसके बाद हम
दूसरे इक्वेशन में आते हैं तो यहां भी देख लेते हैं, है ना। चलिए इसको यहां देखते हैं। 2p कोसेक 45 का वैल्यू हम डायरेक्ट यहां पुट कर दे रहे हैं। कोसेक 45 देखिए साइन 45 का 1/√2 है, तो कोसेक 5 का √2 हो जाएगा, क्योंकि साइन और कोसेक दोनों क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है, इसीलिए विलोम है एक दूसरे का। q फिर है यहाँ सेक 45, उसका भी क्या हो जाएगा, √2 = 3, ठीक है। अब देखिए p का वैल्यू हमने क्या लिखा है, 2 अच्छा यहाँ देखिएगा p और q दो फॉर्म में आ गया है ना, तो इसको सॉल्व तो आप नहीं कर सकते हैं। p और q दो यहाँ आपका यदि ये आ जाता है ना, फॉर्म में अलग अलग, तो इसको क्या करेंगे, एक ही में चेंज कर दे। देखिए 2p के जगह पे हम रखेंगे यहाँ पे 2q रखेंगे, और ये हमारा √2 है, और यहाँ q√2 = 3। अब देखिए 2 2 जा कितना हो गया, 2 2 जा हो जाएगा 4q√2, और ये हमारा q√2 = 3। 4 में से एक गया तो कितना, 4q में से एक q चला जाएगा ना, तो 3q होगा, 3q√2 = 3, ठीक है। 3 3 कैंसिल हो गया, यानी कि इधर 1 होगा, ठीक है, तो q = हो गया 1/√2, ठीक है। q = कितना हो गया, 1/√2। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है वो है आपका ये p² + 4q² की वैल्यू क्या होगी, उस पे आते हैं थोड़ा। देखिए p का भी हमने वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। और अच्छा हाँ, अब आते हैं p का, थोड़ा देख लेते हैं। p का भी वैल्यू हम निकाल लेते हैं पहले। q कितना आया, 1/√2 आया, तो चलिए इसी से हम देख लेते हैं ना, p² + 4q², ठीक। अब देखिए कि p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 2q है, ठीक है। यहाँ देखिए p का वैल्यू 2q, तो p का स्क्वायर कर देंगे तो 4q² हो जाएगा, और 4q² पहले से है, कितना हो गया, 8q²। आगे चलते हैं अब 8 × अब देखिए q का वैल्यू यहाँ से देखिए, जो मार्क कर रहे हैं उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा, है ना। मार्क जो किया जा रहा है आपके लिए उसको थोड़ा देखिएगा। 1/√2 है, तो q के जगह पर यहाँ रखेंगे 1/√2, और यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, तो √2 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 1/2, और ये कैंसिल करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 टाइम्स में। अर्थात इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी नंबर होगा। तो देखिए कितना आसानी से वैल्यू पुटिंग से हमने इसे बनाया, ठीक है, और इसमें कोई प्रोसेस यदि लगाते तो बहुत लंबा जाता, है ना। तो वैल्यू पुटिंग से आप बहुत आसानी तरीके से इजी कर सकते हैं, है ना, एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 होगा हमारा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है ना। तो यदि cot ⁴ - cot ⁴ = 1 है ना, तो आपको बताना है cos ⁴ + cos² की वैल्यू क्या होगी, उसको देखते हैं, ठीक। चलिए जो दिया है गिवन है उसको लेके हम लोग चलेंगे। ये है आपका cot ⁴ - cot² की वैल्यू 1 है। अब इससे क्या कुछ बात बनती है, इसको देखते हैं हम, है ना। चलिए तो यहां से cot ⁴ की वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस, देखिए इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, है ना, 1 + cot²। अब cot ⁴ इसको हम क्या लिखेंगे, 1 + cot² को देखिए, जैसे cosec² θ - cot² = 1 होता है, ठीक है। अब cot² को उधर ले जाते हैं हम, यदि cosec² है ना, माइनस में है तो उधर जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1 + cot²। देखिए 1 + cot² को हमने यहाँ जो है हमने क्या निकाला, cos², तो यहाँ cosec² यहाँ हम लिखेंगे, क्या होगा, cosec², ठीक है। अब इसको cos और sin के फॉर्म में ले आएंगे, जो भी इससे निकलेगा, क्योंकि cos के टर्म में है तो हम देखेंगे। तो cot ⁴ जो होगा, देखिए cot θ = पहले हम लिख देते हैं, यहाँ पे होता है cos θ sin θ, ठीक है, cos sin, तो यहाँ क्या लिखेंगे, cos ⁴ θ sin ⁴ θ, और cosec² को लिखेंगे 1/sin² θ। क्यों, क्योंकि ये भी हम लिख देते हैं थोड़ा, sin θ × cosec θ = होता है 1। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा है, ठीक। जैसे मान लीजिए 3 है, ठीक है, 3 का उल्टा क्या होगा, नहीं रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3, और दोनों को इंटू करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा ना। तो वही चीज है, साइन कोसेक का विलोम होता है, तो 1 हो गया। अब देखिए कोसेक, तो कोसेक हमको चाहिए था ना, कोसेक θ = क्या होगा, 1/3,
साइन थीटा। तो देखिए यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर से आपका 2 ठो कट जाएगा, क्या होगा यहाँ समझिएगा, यहाँ मेरा कितना बचा, स्क्वायर बचा है, 2 ठो बचा है, तो ये चला जाएगा, यानी 2 बच रहा है, ठीक ना, तो उधर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसको आप मार्क कर लीजिए। अब बताइए कि क्वेश्चन में क्या दिया, देखिए यहाँ गौर से, cos टू द पावर 4 थीटा, cos टू द पावर थीटा क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। इसके जगह देखिए यहाँ cos टू द पावर साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे और प्लस cos स्क्वायर पहले से दे रखा है। अब जो इसका वैल्यू होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, ठीक है। ये सब भी हम आपको डिस्क्रिप्शन जो भी आपका वे में हम जब बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री, तो सारा फॉर्मूला को हम डिराइव करेंगे, ठीक है, टोटल फार्मूला है ना, टेंशन मत लीजिए कहाँ से आया क्या आया। अभी तो हालांकि अभी हमें फास्ट चलना था क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, तो उसके हिसाब से हमको चलना था, लेकिन फिर भी ठीक है, जहां तक संभव है हम कर दे रहे हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका क्या होगा, देखिए 1 है तो 1 आपका आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं, ठीक है, जो काफी अच्छा क्वेश्चन है ना, और इजी भी है। हम लोग देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सेक थीटा, यदि सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करना है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए जब भी आपको एक चीज और बताते हैं, जब भी आपको सेक थीटा और टैन थीटा से रिलेशन क्वेश्चन में नजर आ जाए, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, चलिए हम पहले बता लेते हैं इसको, है ना, 1 इक्वल टू 0, तो आपका हो जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 1 को इधर ले जाते हैं, ठीक, तो कितना आया -1। इसको हमने फाइंड मतलब ऐसे निकाल के रखे। अब हमें फाइंड क्या करना है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ आपको लाना है माइनस, तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पे जाएंगे, और इसका जो वैल्यू होता है सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा का 1 होता है। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है, किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, इसको लिखेंगे एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, वही चीज यहाँ करेंगे हम लोग, सेक थीटा माइनस टैन थीटा और सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए इस फॉर्म में लिखें। अच्छा ये जो है इस तरह का एक और आपको हम बताते हैं थोड़ा, है ना, कोसेक के फॉर्म में, कोसेक और कॉट, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। यदि इस ये क्वेश्चन को कोसेक और कॉट के फॉर्म में रहता फिर भी इसी तरह बनाते, ठीक, क्योंकि देख लीजिए दोनों का फॉर्म जो है पैटर्न एक ही है, ठीक। चलिए तो अब सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू कितना है, -1, तो यहां हम रखेंगे -1, क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, और इधर 1 है। अब क्या करेंगे, -1 को उधर ले जाते हैं, देखिए वैल्यू अपने आप निकल के आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है, ये कितना हो जाएगा -1। तो आपसे क्या पूछा था, यही तो पूछा था जो कि हमने निकाल लिया, फाइंड कर लिया, ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन था। तो ये पैटर्न को देखिए, पहले सेक और टैन में रहेगा तो आराम से आप इस अटैम्प्ट को ले सकते हैं, है ना, ये फॉर्म जो दिख रहा है आपको इस पे आप जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो हमने आज कुछ क्वेश्चंस लिए जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और तो हाँ इसमें क्या था, आंसर आपको शायद नहीं बताया, देख लीजिए। तो ये कितना है, -1 आया ना, तो आपका ये -1 होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आज हमने देखा क्या कि जितने भी क्वेश्चंस थे और प्रीवियस एग्जाम से थे और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड थे, है ना, और उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छा से समझा होगा इसको, ठीक है, किस तरह से अप्रोच था मेरा समझाने का। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।